वसीम अख्तर के साथ उसकी शादी हुई थी। तारक जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी जो है वो घर पे नहीं है। तो इस बात का इल्म नहीं था तसद्दुक़ को कि उसने अकील ने इसको कत्ल कर दिया। करीबी रिश्तों पर एतमाद करना ही पड़ता है, इसलिए कि तमाम रिश्ते एक ही जंजीर से बंधे होते हैं, मगर इन तमाम रिश्तों में सबसे मुनफरिद रिश्ता मियाँ बीवी का होता है, जो इब्तिदा में दो अजनबी लोगों के दरमियान तय पाता है, मगर इसके बाद ख़ानदान का हिस्सा और रिश्तों की पहचान बन जाता है। इसके बावजूद जब दिलों में खोट आ जाए तो मियाँ बीवी का मजबूत रिश्ता भी ना सिर्फ कच्चे धागे की तरह टूट जाता है, बल्कि इसके साथ ना सिर्फ छोटे छोटे बच्चे बल्कि पूरा खानदान भी तबाह बर्बाद हो जाता है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ निकाह शादी वगैरह करो। मैंने कहा मैं शादी वगैरह निकाह नहीं कर सकता। वो कह रही मैं खुदकुशी करके इधर ही मर जाऊँगी। कहते हैं अपनी हुदूद से तजावुज़ करने वाले हमेशा मुंह की खाते हैं। धोखा देने वाले आखिरकार खुद भी धोखे का शिकार हो जाते हैं। धोखा देकर धोखा खाने वालों को तो बाज़ दफ़ा इतना भी वक्त नहीं मिलता कि वो अपने दिए गए धोखे पर पछता सकें। थाना वाकैन के इलाके में बीवी ने अपने खाविंद को धोखा दिया और मोबाइल पर मोहब्बत के चक्कर में अपने शौहर और बच्चों को छोड़कर नौजवान के साथ भाग गई, मगर वो मोहब्बत 30 दिन भी ना चल सकी और उसी आशिक ने खातून को छुरियों के वार करके बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और ख़त्म कैसे हुई, आइए जानते हैं। तारिक महमूद वाकैंड के इलाके लाला रुख में अपनी बीवी वसीम अख्तर और बच्चों के हमरा रहता था और पास ही बाजार में दही बल्ले का काम करता था। ये तारक महमूद के साथ, तारक महमूद जो है वो दही बल्ला चाट वगैरह का कारोबार रेडी वगैरह लगाता है इधर बस्ती लाला रुख में। तो वसीम अख्तर के साथ उसकी शादी हुई थी। तो वो इससे के दो बच्चे थे। तो ये हुआ कि 26/9 को अचानक जो तारक जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी जो है वो घर पे नहीं है और दो बच्चे जो हैं वो उस घर में सोए हुए। तो वसीम अख्तर के साथ उसकी शादी हुई थी। तारक जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी जो है वो घर पे नहीं है। तो इस बात का इल्म नहीं था तसद्दुक़ को कि उसने अकील ने इसको कत्ल कर दिया। 7 अक्टूबर को तारिक महमूद ने थाने में इतला दी कि उसकी बीवी 12 रोज कबल घर से लापता हो गई थी। उसे शक है कि उसकी बीवी को किसी ने अगवा कर लिया है। उसके घर से जेवर और नकदी भी गायब थे। क्योंकि रात को लेट आता था अपने कारों, तो उसने उस वक्त तो एप्लीकेशन न दी। 7-10 को इसने हमें एप्लीकेशन दी कि इस तरह से 26/9 को ऐसे वाक़या हुआ है। तो हमने फौरी तौर पर उस पर FIR दर्ज रजिस्टर कर दी। पुलिस ने तारिक की मुद्दइयत में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया और तलाश शुरू कर दी। बज़ाहिर तो अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया, मगर घर से जेवर और नकदी के गायब होने की वजह से तारिक को शक था कि उसकी बीवी खुद किसी के साथ भाग गई है और फिर 10 दिन बाद उसकी बीवी के हवाले से खबर मिली। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करने के बाद वसीम अख्तर के मोबाइल का डेटा लिया तो उसमें एक नंबर को मशकूक जानकर उस पर काम शुरू कर दिया। वो नंबर लाहौर के रिहायशी अकील का था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अगवा की FIR दर्ज करके हमने उसके वो बीवी के मोबाइल नंबर वगैरह लेके उसका IT लैब से हमने डेटा वगैरह लिया। तो उससे हमें ये बात सामने आई कि इसके कुछ लोगों के साथ राब्ते हैं। उन नंबरों के वो नंबर हमने ट्रेस किया तो वो अकील नामी लड़का है लाहौर का रहने वालों के साथ उसका वो हो गया, लाहौर में हो गया। ये अकील को हमने वो अपना ट्रेस किया, डाटा वगैरह लिया, नंबर वगैरह ट्रेस किए मकतूला के मोबाइल से। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो भी जो है वो जो अपना सिम भी इस्तेमाल कर रहा था वो भी मकतूला के नाम पे। तो वसीम अख्तर के साथ उसकी शादी हुई थी। तारक जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी जो है वो घर पे नहीं है। तो इस बात का इल्म नहीं था तसद्दुक़ को कि उसने अकील ने इसको कत्ल कर दिया।
वकील ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो और उसका दोस्त तसद्दुक वसीम अख्तर को घर से भगाकर लाहौर ले गए थे। शेखुपुरा के इलाके में अकील ने एक मकान लेकर वसीम को वहां रखा और चंद दिन के बाद उसे कत्ल कर दिया। उसने बताया कि उसके साथ उसका दोस्त भी था तसद्दुक का जो किरदार था वो सिर्फ इस साथ था कि जब वो अकील ने इसको इधर से लेके गया तो तसद्दुक भी इसके साथ था। बाद में तसद्दुक ने उधर मकान भी उनको लेके दिया लाहौर में, तो और वहाँ पे इस हद तक उसका किरदार है ले जाने में तसद्दुक का इसका हद तक किरदार है। लेकिन उसका जब उन्होंने उसे कत्ल किया वो उसको इस बात का इल्म नहीं था तसद्दुक को कि उसने अकील ने इसको कत्ल कर दिया। मकतूला बा कैंट की रिहायशी थी और अकील लाहौर का रिहायशी था। मकतूला ने मोबाइल पर होने वाली मोहब्बत के लिए अपने शोहर को धोखा दिया, मगर उसका अंजाम मौत निकला। मकतूला और अकील की दोस्ती कैसे हुई और ये सब सिलसिला कब शुरू हुआ? वसीम अख्तर 1 साल कबल अपनी फैमिली के साथ कलर सईदा सैर के लिए गई थी, जहां अकील भी लाहौर से सैर के लिए आया हुआ था। उसके पास पैसे खत्म हो गए तो उसने अनजान वसीम अख्तर से कुछ पैसे उधार मांगे, जो उसने दे दिए। अकील ने पैसे वापस करने का वादा करके मोबाइल नंबर मांगा, जिसके बाद मोबाइल पर इन दोनों में दोस्ती हो गई। वो अपने बच्चों की फैमिली के साथ वो उधर कलर कार गई हुई थी। वहाँ पे ये अकील नामी शख्स भी आया हुआ था, तो अकील ने बहाना बनाया या वो उसको उधर उसकी जेब कट गई, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो इस मकतूला ने उसको पैसे दिए। बाद अकील ने उसे कहा कि मैंने आपको पैसे वापस करें, अपना मोबाइल नंबर दे दें। तो उस मोबाइल से फिर इनका रब्ता शुरू हो गया। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ निकाह शादी वगैरह करो। मैंने कहा मैं शादी वगैरह निकाह नहीं कर सकता। वो कह रही मैं खुदकुशी करके इधर ही मर जाऊँगी। लाहौर पहुंचने के बाद वसीम अख्तर ने अकील से कहा कि वो उसके साथ निकाह कर ले और पहले तारिक से खुला का दावा दायर करने में उसकी मदद करे। अकील वसीम अख्तर से शादी नहीं करना चाहता था। अकील जब इसको लाहौर लेके चला गया, वहाँ पे इन्होंने एक मकान ले लिया, वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो बाद जो मकतूला थी उसने इसको ये कहना शुरू कर दिया कि तुम अब मतलब मेरे साथ जो है वो शादी का प्रावधान, शादी क्योंकि ज़रूरी थी, वो पहले खुला का दायर करते केस खुला होता, उसके बाद ये उसके साथ निकाह कर सकता था, क्योंकि इसका ऑलरेडी निकाह हुआ था। तो जो अकील है वो उसके साथ वो निकाह करना नहीं चाहता था। मोबाइल पर तो अकील मोहब्बत के दावे करता था, मगर जब मकतूला उसके पास थी तो उसने इस मोबाइल मोहब्बत से फरार होने के रास्ते तलाश करने शुरू कर दिए और फिर शेखुपुरा में ही मोहब्बत को मौत की नींद सुला दिया। शोहर को धोखा देने वाली खातून के साथ खुद भी धोखा हो गया था और उसे पछताने का वक्त भी नहीं मिल सका। मुतालबा ज्यादा बढ़ गया तो अकील एक दिन मकतूला को दरबार पर ज़ियारत के बहाने से घर से बाहर ले गया और करीब ही खुली जगह पर ले जाकर उसके पेट में छुरियों के पे दर पे वार करके उसे कत्ल कर दिया। ये घर से निकल आए, मैं लेने के लिए आ गया, मैं और मेरा दोस्त। किस तरह लेने आए थे? क्या गाड़ी पे से बस। अच्छा। लेने के लिए आ गए सर, तो उधर जाके हमने घर ले दिया। कहते घर ले दो, मैंने घर ले दिया। घर ले दिया मैंने घर ले दिया तो सर वहाँ से उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ निकाह शादी वगैरह करो। मैंने कहा मैं शादी वगैरह निकाह नहीं कर सकता। तो वो कह रही मैं खुदकुशी करके इधर ही मर जाऊँगी। मैंने सर में डर गया, मैंने कहा कहीं मार दिए तो मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम ना आ जाए। वहाँ फिर बहस बूस हुई, इसलिए फिर मैं खुद बड़ा डर गया, मैंने बाहर जाके मार दी। मुलजिम के इंकशाफ पर थाना वाह की पुलिस ने शेखुपुरा थाना फैक्ट्री एरिया में राब्ता किया तो इस बात की तस्दीक हो गई कि पुलिस को एक खातून की लाश मिली थी जिसे छुरियों के वार करके कत्ल किया गया था। ये लाश वसीम अख्तर की ही थी। 18/10 को एक लाश उन्हें नामालूम एक औरत की मिली थी, जिस पर उन्होंने FIR भी 2-300 की दर्ज की थी नामालूम अपराध के खिलाफ। तो उसके वो फिर हमने उसको वो तमाम पुलिस, क्योंकि इधर से अगवा थी वो इधर भी वो तफ्तीश भी इधर ही आ गई। वो उन्होंने क्योंकि उस मुकदमे को ख़त्म खारिज कर दिया और इधर वो हमने ऐड कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साथ निकाह शादी वगैरह करो। मैंने कहा मैं शादी वगैरह निकाह नहीं कर सकता। वो कह रही मैं खुदकुशी करके इधर ही मर जाऊँगी।
वसीम अख्तर ने मोबाइल पे होने वाली मोहब्बत के लिए अंजाम की परवाह किए बगैर अपने शोहर को धोखा दिया, फिर उसे भी ऐसा ही धोखा दिया गया। कातिल अकील को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इतराफे जुर्म के बाद कातिल अब जेल की सुलाखों के पीछे है, मगर ये कहानी मुआशरती बुराइयों का खुला सबूत है और सब के लिए एक मिसाल भी। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, वाकएंड, रावलपिंडी। धोखा देकर धोखा खाने वालों को तो बाज दफा इतना भी वक्त नहीं मिलता कि वो अपने दिए गए धोखे पर पछता सके। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। उनको इससे पहले थ्रेट नहीं था। एक ही गोली लगी है जो फैटल हुई है उनके लिए। मौके से 13 खोल मिले हैं। उनको तो टारगेट किया गया है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में रवा साल दहशतगर्दों के हमलों में पुलिस एहलकारों और अफसरान को निशाना बनाया गया है। अब तक 30 से ज्यादा अफसरान और एहलकार शहीद हो चुके हैं। पुलिस ने हाई प्रोफाइल केसेस में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारियों का दावा किया, लेकिन पुलिस पर हमलों का सिलसिला नहीं टूट सका। उनको इससे पहले थ्रेट नहीं था। एक ही गोली लगी है जो फैटल हुई है उनके लिए। मौके से 13 खोल मिले हैं। कराची पुलिस दहशतगर्दों के मुसलसल निशाने पर है। एहलकारों के साथ अब पुलिस के अफसरान भी टारगेट किए जा रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स के बुलंदबांग दावों और छापों और गिरफ्तारियों के बावजूद दहशतगर्द बाआसानी पुलिस और आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। रवां साल कराची में सिंध पुलिस के एक और अहम अफसर को निशाना बनाया गया। इस बार नामालूम दहशतगर्दों ने 2 DSPs पर गोलियां बरसा दी। पहले राशिद मिनास रोड पर DSP ट्रैफिक पुलिस फैज अली शिगरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि शहीद DSP अपने ड्राइवर के साथ पुलिस कार में जा रहे थे कि इस दौरान मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने 9mm पिस्तौल से फायरिंग कर दी। फैज शिगरी को एक गोली सर पर लगी जो जानलेवा साबित हुई। फायरिंग से उनका ड्राइवर भी शदीद जख्मी हुआ। पुलिस हुक्काम को जाए वकुआ से गोलियों के 13 खोल मिले हैं। ये चूंकि इनको तो टारगेट किया गया है, वो जो है कोई ड्यूटी पॉइंट पे नहीं खड़े हुए थे, तो उसके लिए जो जोनल DIG साहब हैं, जो SSP ट्रैफिक हैं, लोकल पुलिस है, वो उसको जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इनको तो टारगेट किया गया है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कोई उनको इससे पहले थ्रेट नहीं था और उनको एक ही गोली लगी है जो फैटल हुई है उनके लिए। ट्रैफिक पुलिस एहलकार बेचारे तो रोज़ाना इसी तरीके से ड्यूटी करते हैं, निहत्ते होते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं और उनको जब साफ टारगेट नज़र आता है तो वहाँ हमला करते हैं। अब जहाँ पर सिग्नल्स होते हैं वहाँ पर तो एक प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है, लेकिन जाहिर बात है जिसके पास इनिशिएटिव होता है या जिसके पास वार करने का हाथ पहली दफ़ा होता है इस बड़े शहर में, तो इनिशिएटिव उसी के पास होता है। उनको इससे पहले थ्रेट नहीं था। एक ही गोली लगी है जो फैटल हुई है उनके लिए। मौके से 13 खोल मिले हैं। दोनों पुलिस के अफसरान को 20 मिनट के फर्क से निशाना बनाया गया। DSP जफर हुसैन खुशकिस्मत रहे। इन वारदातों में कौन मुल्जिमान मुलव्विस थे और वारदात के लिए उन्होंने कौन सा रास्ता इस्तेमाल किया? उनको इससे पहले थ्रेट नहीं था। एक ही गोली लगी है जो फैटल हुई है उनके लिए। मौके से 13 खोल मिले हैं। फैज अली शिगरी ने 1987 में
इगलेट कोर्स पुलिस फोर्स में शमूलियत इख्तियार की। वो साबिक आईजी सिंध अफजल शिगरी के रिश्तेदार भी थे। इस वाक़े को 20 मिनट ही गुजरे थे कि गुलिस्तान जौहर समामा शॉपिंग सेंटर के करीब डीएसपी गुलबर्ग सैयद जफर हुसैन की गाड़ी पर फायरिंग की गई। ताहम वो इस वाक़े में मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। गुलिस्तान जौहर में पेश आने वाली इन फायरिंग के वाक़यात की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक शहीद डीएसपी ने पहलवान गोड और फिर हारून रॉयल सिटी का रास्ता इस्तेमाल किया। एयरपोर्ट के इलाके में 3 माह की पोस्टिंग के दौरान फैज शिगरी एक ही रास्ता इस्तेमाल करते रहे। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक 3 मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्जिमान निशाना बनाने के बाद रॉन्ग साइड से वापस आए और वो इत्मीनान से चाय के होटल पर रुके, नारे लगाए और वहां से फरार हुए। जबकि मुल्जिमान ने फरार होते हुए डीएसपी गुलबर्ग को भी निशाना बनाने की कोशिश की। जाय वकूअ से 9mm के 17 और होटल से 2 खोल मिले हैं। इनको तो टारगेट किया गया है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये 1-2 आदमी नहीं है, ये एक सोच है जो लेके कुछ शरंगेज़ी फैलाने के लिए कुछ ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जो कि कराची में एज अ स्लीपर सेल मौजूद हैं। और एक ग्रुप के पकड़े जाने के बाद ज़रूर मैंने कहा था कि नुमायाँ कमी आई है, लेकिन ये फिर उन्होंने पुलिस अफसरों को निशाना इसलिए बनाया है कि शायद पुलिस ही उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़ोर शोर से काम कर रही है और बाकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज भी काम कर रही हैं उनके ख़िलाफ़। तो उनका हदफ जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हो सकता है, पुलिस हो सकती है, रेंजर्स हो सकती है, और ख़ास तौर पे उन्होंने उन अफसरान को निशाना बनाया है जो कि सॉफ्ट टारगेट थे। ज़राए के मुताबिक इस वारदात में भी कलदम तंजीम के कारिंदे मुलविस हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने डीएसपी फैज अली शिगरी के कत्ल का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया है। पुलिस जब तक स्ट्रीट क्राइम्स में मुलविस जराइम पेशा अफराद को नहीं पकड़ती, तब तक इन जराइम में कमी आना नामुमकिन काम है। इसीलिए पुलिस को अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए ताकि इस मुल्क के शहरी अपने आप को महफूज समझें। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।